राइट है, जिस तरीके से साफ सड़क होना चाहिए हमारे पास, ये सब जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं ये हम लोगों को मुहैया होना चाहिए समय से। इतने सारे लोग यहाँ पे रहते हैं और सब के सब लोग वंचित हैं। देखिए अभी ज़रा सा बारिश हो जाए, लोगों का घर से निकलना दुर्भर होता है, पता नहीं कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने लोग गिरते हैं। मैं खुद भी गिर जाता हूँ कई बार इसी कीचड़ में, बच्चों को लेकर स्कूल जाता हूँ और लेकर के स्कूल के सामने में वो बच्चे समेत पता चला बाइक से गिर गया। तो ऐसी समस्याएं सिर्फ मेरे साथ नहीं है, सबके साथ है, और इन सब का उन्मूलन को लेकर के हम लोग ये अभियान चला रहे हैं ताकि हम लोग तरीके से यहाँ पे रह सकें। आपका बार बार वीडियो देखता रहता हूँ अध्यक्ष महोदय, जैसे अभी 22 किला के अतिक्रमण के लिए आपने मुद्दा उठाया था, तो क्या ऐसा क्या हो गया था जो 22 किला के उस फील्ड में किन लोगों के द्वारा और कैसे लोगों के द्वारा उसको अतिक्रमण किया गया है? देखिए 22 किला का जो फील्ड है वो पूरे धीरज नगर में आप कह लीजिए, यहाँ पे 10,000 घर आसपास होंगे और इतना बड़ा फील्ड कहीं पे भी नहीं है। और सारे जगह के बच्चे आते हैं, चाहे वो फौजी कॉलोनी के बच्चे ले लो आप, टीटू कॉलोनी के बच्चे ले लो आप, साईनगर के बच्चे ले लो आप, इवन कि तिलपत गांव से भी बच्चे आते हैं और 22 किला के भी बच्चे आते हैं खेलने के लिए। अब समस्या यहाँ पे है कि पहले कुछ दिन पूरे फील्ड में से आधा पार्ट कर दिया गया, उसमें से अवैध खनन किया गया है, ठीक है। वो पूरा पार्क उस तरीके से आधा तो ख़त्म कर दिया गया। अब पहले पार्ट को कुछ लोगों ने कॉमर्शियलाइज कर दिया, वहाँ पे अपने मवेशी बांधने लग गए, अपने बल्ली फट्टा रख करके उसको बेचना शुरू कर दिया। उसके अलावा जो दूसरा पार्ट बचा था जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे थोड़ा बहुत जा करके, वहाँ पे भी उन लोगों ने घेराबंदी शुरू कर दिया, कहीं पे बांस लगा दिया कि भाई ये मेरा ज़मीन है, कहीं पे इस तरीके से अपना तंबू टांग दिया कि ये मेरा मवेशी बंधेगा। इतने से भी मन नहीं भरा तो पूरे कॉलोनी का सीवर जो है, नाली का पानी उसी फील्ड पे गिरा रहे हैं जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। अब आप ये बताओ कि ये अतिक्रमण नहीं तो क्या हुआ? आप सरकारी जमीन पे, बच्चों के खेलने के जमीन पे जो पार्क है, उस पार्क पे अपना कॉमर्शियल बिजनेस कर रहे हो, उस पार्क पे अपना नाली गिरा रहे हो, अपना मवेशी बांध रहे हो, ऐसा आप क्यों कर रहे हो? तो क्या प्रशासन का ध्यान उस ओर नहीं गया? अब देखिए प्रशासन की महिमा तो प्रशासन ही जाने, कई बार कंप्लेन हो चुका है यहाँ से लेके विधायक तक को, सबको। और दूसरी चीज़ ये है कि एक इंसान को दिखाई देता है कि भाई ये पार्क है, इस पार्क में बच्चों को खेलने का जगह है, लोगों को घूमने का जगह है, और इस पार्क में अगर मवेशी बांधा जा रहा है वो भी परमानेंट तंबू डाल करके, छप्पर डाल करके, तो क्या इसको हटवाए नहीं? लेकिन सरकार कभी भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती, ना ही एमसीएफ वाले ध्यान दे रहे हैं और ना ही प्रशासन ध्यान दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एक और वजह है, हम लोग भी चुप होकर के अपने घर में बैठे हुए हैं। तो आपने तो विधायक का भी रैली करवाया था, प्रधान नारायण झा जी थे उस मंच पे, आप थे और सारे दिग्गज उस मंच पे थे। तो क्या उस रैली उसमें जो आपने संपूर्ण अधिकार रैली विधायक को बुलाया था अधिकार रैली के लिए, तो क्या उस पर कोई असर नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है कि असर नहीं हुआ। देखिए मैं गया हुआ था विधायक जी के पास और उन्होंने अच्छे से बात को समझा और एमसीएफ में रिकमेंड भी किया हमारे लेटर को। हमने लेटर भी दिया था कि भाई इस तरह का जो इश्यूज है इसको सॉर्ट आउट किया जाए, तो रिकमेंड किया। लेकिन समस्या यहाँ पे आती है सर कि अकेला बंदा जो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, अकेला बंदा कुछ खास कर नहीं सकता। मैं अकेले जाऊँ या आपके साथ जाऊँ तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता जब तक सारे लोग इकट्ठा होकर के ना आए, ठीक है। अभी विधायक जी ने बोल दिया कि चलो ठीक है जी इसको खाली करवाओ, एमसीए वाला अभी नहीं सुन रहा है, तो नहीं सुन रहा। अब बार बार उसको फॉलो अप ले रहा हूँ तो वो कभी छुट्टी पे है, तो कभी कल हो जाएगा जी, कभी मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है ये काम जी। इस तरीके से वो लोग टाल रहे हैं इस चीज़ को। जिस दिन जनता जागी, जिस दिन हम सड़क पे उतरे, उस दिन देखिए कैसे सब कुछ हो जाता है ये क्लियर। आपका कुटुंब ऐप पे मैं पढ़ रहा था, जो अभी आप लोग रैली निकालने के बात कर रहे हैं शमशान घाट पे, वार्ड नंबर 31 के जो अभी भावी निगम पार्षद उम्मीदवार हैं बालकिशन वशिष्ठ जी, उनके द्वारा भी एक रैली निकाला गया था खेरी पुल पे। अभी जो रोडों पे सीवर का पानी ब्लॉक होना, आपका सब समाज एकता मंच तो पूरे फरीदाबाद के लिए अभी काम कर रहा है। जैसे पल्ला पुल पे पानी लगा हुआ है, यहाँ क्या कहते हैं खेरी पुल पे जो रोड है, शमशान घाट वाला रोड है, उस पर इतना पानी लगा हुआ है। तो आप लोग जो अभी रैली निकाल रहे हो, उस रैली का मकसद क्या है? देखिए कुछ नहीं, इसमें पूरी तरीके से गलती सरकार की भी नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ दो है। एक तो पब्लिक अवेयरनेस देना, हमारे बच्चे, आपके बच्चे यहाँ के भविष्य हैं, उनको प्रॉपर सड़क दिया जाए रोड पे चलने के लिए ताकि वो अपने कार्य को ठीक से कर सकें। उसके अलावा हम लोग जो ऑफिस जाते हैं,
तो हम लोगों को भी परेशानी होती है, और ये हमारा अधिकार है। जब हम यहाँ पे रह रहे हैं तो साफ सड़क, एक ढंग से व्यवस्था, नलियों का व्यवस्था प्रॉपर हम लोगों को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सरकारी अफसरों का हाथ है कि वो नहीं दे रहे हैं। इसके लिए उनको जगाना जरूरी है। ये जो हम लोग रैली कर रहे हैं, इसका मकसद यही दो है। एक तो अपने जनता को जगाना कि भाई ये हम लोगों का अधिकार है, ये हम लोगों को मिलना चाहिए। और दूसरा, नींद में जो सो रहे अधिकारी हैं या किसी गफलत में पड़े हुए अधिकारी हैं, उनको जगाना कि जनता जाग रही है, आप करो, और नहीं करोगे तो आप बदल दिए जाओगे। बस यही दो मकसद है इस रैली का सर। और अभी जैसे आपके कॉलोनियों में नहर पार की जितनी सारी कॉलोनियां हैं, उसमें मीटर जो अभी खोल लिया गया है या नए मीटर नहीं लग रहे हैं, लोग परेशान हैं। जो मीटर 7,000 8,000 में लग जाना चाहिए, उसके लिए 30-30 हज़ार रुपया दे रहे हैं, 40-40 हज़ार रुपया दे रहे हैं। या जो पानी का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, जो धरती के नीचे का जो पानी है वो समाप्त हो रहा है। सबसे पहले तो मैं मीटर की बात करूँगा, तो उस मीटर के लिए आप किनके ऊपर दोषारोपण करना चाहें? देखिए, दोषारोपण नहीं, ये एक सियासी गेम है। क्या है कि पहले 7-8 हज़ार रुपये में मीटर लग जाता था, या 10-12 हज़ार रुपये में लग जाता था, तो कुछ लगाने वाले लेते थे, कुछ बिजली वाले लेते थे। अब ये मार्केट बड़ा हो गया, काफ़ी लोग घर बनाने लग गए। प्रशासन को दिखाई दे रहा है, जो संबंधित अधिकारी हैं उनको दिखाई दे रहा है कि ये अर्निंग अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। कुछ ऐसा किया जाए जिससे अर्निंग बढ़े हमारा। अब एक बात बताओ सिंपल, अगर आपने यहाँ पे ज़मीन खरीदा है, खरीद करके आपको पता है कि आपने जीपीए करवा रखा है, तो जीपीए पे मीटर नहीं लगने का क्या वजह है? भाई जीपीए पे, सिंपल जीपीए का हम कागज़ देंगे, वहाँ पे जाके पेपर सबमिट करेंगे, 3,000 रुपये का मीटर लगता है, वो 3,000 रुपये सरकार को देंगे और मीटर लगेगा। लेकिन नहीं, अभी एक नया रूल लेके आए कि जीपीए के बाद आपको रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट करवाना हो। तो भाई जीपीए करवाने की ज़रूरत क्या है फिर? और अगर मैंने घर खरीदा है, ज़मीन खरीदा है, तो मैं रेंट एग्रीमेंट क्यों बनवाऊँ? भाई मैं मालिकाना हक रखता हूँ उस चीज़ का, तो रेंट एग्रीमेंट किस पर्पज़ से बनवाया जा रहा है हमारा? ठीक है, तो ये है अर्निंग जो है अपना, वो लोग बढ़ा रहे हैं इस समय, और भोली भाली जनता है सर। तो सर्व समाज एकता मंच अब इसके लिए क्या कदम उठाने जा रही है जो लोगों की समस्या हल हो सके? देखिए, जब तक हम लोग नहीं जागेंगे, जब तक हम लोग इसका विरोध नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं समझेंगे। तो इनको जगाने के लिए आपने क्या सर्व समाज एकता मंच अब किस ओर कदम बढ़ाएगी? देखिए, छोटे छोटे हम लोग जो रैली कर रहे हैं इस समय, और अपने भाइयों से लगातार हम लोग सहयोग की अपील कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई हम लोगों का सहयोग करें, एक दूसरे के साथ जुड़ें, जुड़ करके एक जगह इकट्ठा हों, एक जगह इकट्ठा हो करके इसके लिए आवाज़ उठाएं कि भाई जो काम कर रही है सरकार इस समय वो गलत है। हम लोग परेशान हो रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, इतना टैक्स हम लोग पे करते हैं, हर चीज़ के पीछे हम लोग पैसा देते हैं सरकार को, और उसके बदले में सरकार हमारी कहीं ना कहीं चीज़ों का फ़ायदा उठा रही है, कहीं ना कहीं मजबूरियों का फ़ायदा उठा रही है। ये उचित तो नहीं है ना। वोट मांगने के लिए वो हमारे घर पे आ जाएं, रैली लगाने के लिए, रैली ले जाने के लिए वो हमारे घर पे आ जाए, और हम लोग जाते हैं उनके लिए। हर चीज़ में, हम खाना भी खाते तो उनको टैक्स देते हैं। अगर 100 रुपये का हमने कुछ खाना खाया है तो उसमें लगभग 15 से 20 रुपये हम उनको टैक्स देते हैं। तो आप सोचो कितना टैक्स जाता होगा इस जगह से, और उसके बदले में वो क्या कहते हैं, हम ऑथोराइज्ड है। तो हमारा टैक्स क्यों लेते हो? जब हम ऑथोराइज्ड हैं तो हमारा टैक्स छोड़ दो ना। आप लोगों ने अभी एकमातपुर पुल पे भी रैली किया था, टीटू कॉलोनी में जो शराब वाला रोड पे लोग जुआ खेल रहे थे, सुना हो फिर से जुआ चालू हो गया है, उसके लिए भी कारगर हुआ, प्रशासन भी आए, सब कुछ कारगर हुआ। आपको धन्यवाद भी है इसके लिए जो आपने रैली इतना सुंदर किया था और यहाँ लोग, प्रशासन ने उस ओर ध्यान दिया। तो क्या आपको लगता है जो आप लोगों ने जिस तरह का रैली किया था, यहाँ हड़ताल किया था, रोकबंदी किया था, लेकिन फिर से तो जुआ चालू हो गया? नहीं, देखिए, ये दो चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि यहाँ पे धन्यवाद मेरा नहीं है, अकेले मैंने नहीं किया था। समस्त 22 किला टीटू कॉलोनी के लोग यहाँ पे आए थे, काफ़ी सारे लोग अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया था यहाँ पे, और इसके वजह से इस तरह का कुछ प्रभाव हुआ कि प्रशासन हरकत में आई। चाहे वो पल्ला का एसएचओ हो या प्रशासन हो या फिर खेड़ी पुल का हो, वो लोग लगातार यहाँ पे आए, दबिश दिया और उन लोगों को दूर भगाया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोग आपस में ही एक दूसरे से कटाक्ष करने लग गए, और ये बात भी प्रशासन को पता है। इसके कारण उन लोगों ने थोड़ा सा ढील बरता है इस समय, थोड़ा सा वो केयरलेस हो गए इन चीज़ों को लेकर के, जिसका फ़ायदा फिर से उठाया जा रहा है यहाँ पे नशेड़ियों के द्वारा या उन लोगों के द्वारा जो अवैध कार्य को अपना फिर से प्रगति पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही लोग वापस से ये जुआ का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। अभी
जब जब हमने आंदोलन किया था उस समय, उससे पहले आपने सुना होगा कि इसका सर फोड़ दिया जी, इस दुकानदार को लूट लिया, इस दुकानदार को मार दिया, कोई आईसीयू में चला गया, लगातार इस तरह से हरकतें हो रही थी। लेकिन जब से हमने रैली किया, जब से हमने इस तरह का कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाया, तब से हम सब के सब लोग इस तरह का दोबारा फेस नहीं किया चैलेंज कि कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी को काट दे रहा है, क्षण भर के लिए ही, 2-4 महीने के लिए ही, लेकिन रुका। तो इसको लगातार करने की ज़रूरत है। न्यू कॉलोनी ये डेवलप हो रही है, एक दूसरे के साथ अगर जुड़ के रहेंगे, आशान्वित रहेंगे, तभी हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे, तभी हम लोग अपने बच्चों को एक अच्छा समाज, एक अच्छा परिवेश दे पाएंगे। तो अभी जो आप लोग मान लीजिए, आप लोगों ने शिविर लाया 44 फुटा रोड पे, 44 फुटा रोड के लिए रोड लाया, खरंजाकरण लाया मार्केट कमेटी के द्वारा। तो अभी जो आप फिलहाल जो रविवार को 10 बजे से आपने बाइक रैली निकाला है, जो 29 पुल पे जाके उसको, तो जनता के लिए या सर्व समाज एकता मंच के लिए क्या आह्वान करना चाहेंगे? नहीं, आह्वान नहीं, देखिए सिर्फ इतना ही है कि अगर आपको लगता है कि नहीं, ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है या ये जो कार्य हो रहा है ये समाज हित में कार्यक्रम है, तो आप खुल के समर्थन दीजिए इस चीज़ का। और समर्थन हमारा नहीं, समर्थन मुद्दा का दीजिए। मुद्दा हमारे पास है। मुद्दा ये है कि जो अभी ये फरवरी का महीना चल रहा है, कोई बारिश नहीं है, तब सड़क पे घुटने भर का पानी है। तो जब 2-4 महीने बाद बारिश होगी, क्योंकि दिल्ली का मौसम किसी को नहीं पता है, फरीदाबाद का, भाई जून में भी बारिश हो सकता है और जुलाई में भी बारिश हो सकता है, अप्रैल में भी बारिश हो सकती है। तो जब बारिश होगी तब हम लोग कहाँ जाएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, साल दर साल बीतता जा रहा है, कोई रोड का, किसी भी तरह का रिपेयरिंग का कोई भी सुगबुगाहट सरकार के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बात बहुत जायज़ है कि जब तक बच्चा नहीं रोएगा तब तक उसकी माँ भी दूध उसको नहीं पिलाएगी। कहीं ना कहीं ऐसा ही सीन हमारे साथ है। जब तक हम लोग विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, जब तक हम लोग अपने अधिकार को छीनेंगे नहीं, तब तक वो हमें देंगे नहीं। और इसीलिए हम लोग बाइक रैली निकाल रहे हैं, ताकि सरकार में और सरकारी कर्मचारियों में सुगबुगाहट हो कि भाई वहाँ के भी लोग हैं, वहाँ पे भी इंसान रहते हैं और उनको कुछ एक ज़रूरी सुविधाएं मुहैया करवाएं। और जो संदेश की बात है वो सिर्फ यही है कि ये यहाँ पे आपका भी घर है, ये आपके भी बच्चों का भविष्य का सवाल है, ये आपका ही काम है जिसको आप और हम मिलकर के कर रहे हैं। तो साथ आएँ, रविवार का दिन है, 10 बजे सुबह में हम लोग सहयोग हॉस्पिटल के पास से चल रहे हैं, जो 29 पुल और खेड़ी पुल के बीच में जाकर के ये रैली समाप्त होगा। 2 घंटे का अपना बहुमूल्य समय दीजिए, ताकि आपका भी नाम इसमें हो कि जब ये समाज का उत्थान हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, तो हमने अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। हम लोगों ने इसका प्रदर्शन किया, हम लोगों ने इसके विकास में सहयोग दिया। बस यही आह्वान है आपसे कि आप जरूर आएँ। धन्यवाद आपका। सर्व समाज एकता मंच के ये अध्यक्ष थे और समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए हर वक्त प्रयासरत रहते हैं, प्रयत्नशील हैं, हर वक्त समाज के विकास के लिए हर वक्त अग्रसर रहते हैं। तो आप लोगों से जो ये आह्वान कर रहे हैं, जो रविवार 10 बजे सहयोग हॉस्पिटल पे सभी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ जहाँ जिस समूह में, जिस ग्रुप में, सर्व समाज एकता मंच में, कुटुंब ऐप पे जहाँ जहाँ ये वीडियो जा रहा है, ये सर्व समाज एकता मंच के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये रैली हो रही है। आप लोगों से आग्रह, विनती, निवेदन, इसमें भाग लें और अपने समाज के विकास के उत्थान के लिए अग्रसर हों। धन्यवाद। जी, धन्यवाद।